समझना है घनत्व को, किसी पदार्थ का घनत्व कहते किसको है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं और उसके बाद इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि आखिर किसी पदार्थ का घनत्व होता क्या है। तो आसान भाषा में आप समझ जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी पदार्थ का घनत्व का जो परिभाषा होता है, तो किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन ये घनत्व का जो फॉर्मूला होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में जो काम आएंगे। तो घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन को अगर हम एक कर दें, आयतन को हम यदि एक कर दें तो ये जो घनत्व और द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, यानी घनत्व जो है द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। तब जब हम आयतन को इकाई कर देंगे, यानी इकाई आयतन पर उपस्थित जो द्रव्यमान होता है वही उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। ये तो परिभाषा हो गई। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि जैसे ये आपको बुक दिख रहा है, ये बुक जो है इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी LBH। तो LBH इज इक्वल टू इकाई यानी एक। तो LBH आयतन एक होना चाहिए द्रव्यमान को घनत्व परिभाषित होने के लिए, तो एक होना चाहिए। तो तीन चीज गुना हो रहा है तब जाकर आंसर एक आ रहा है। तो इसका मतलब तीनों चीज जो वन ही है, यानी LB1, BB1 और HB1। यानी कि लंबाई भी एक यूनिट होनी चाहिए, चौड़ाई भी एक यूनिट होनी चाहिए और ऊंचाई भी एक यूनिट होनी चाहिए। यहाँ पर हमने पहले से जो आप मार्कर से देख सकते हैं, हमने जो लंबाई भी बुक की जो है लंबाई भी जो हमने 1 सेंटीमीटर लिया है और चौड़ाई भी हमने जो है 1 सेंटीमीटर माप के रखा है और गहराई भी। तो यहाँ पर गहराई भी जो हम 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो ये हाफ ही आएगा, ये यहाँ पर जो ये हाफ ही आएगा, याद रखिए ये हाफ ही आएगा। तो इतना सा भाग यहाँ पर जो है ये इस बुक का 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है। इतना सा भाग अगर हम काट के हटा इसको, तो अगर हम इसको काट के निकाले तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन होगा इस बुक का। और यही जो काट के निकालेंगे और इसको अगर बाद में हम मापेंगे कि इसका द्रव्यमान कितना, इसका भार कितना है, तो जो भार निकलेगा या जो द्रव्यमान निकलेगा, वही द्रव्यमान जो है इस बुक का घनत्व कहलाएगा। तो आप समझ गए घनत्व क्या है। तो किसी भी पदार्थ का जो है जब लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई इकाई होने पर जो है उस वस्तु का जो वहां पर जो द्रव्यमान होता है वही उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। इसकी सिंपल सी परिभाषा बोल सकते, किसी भी पदार्थ का इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, ये आपको गिलास दिख रहा है, इसमें 100 मिलीलीटर जो पानी अटता है, इसमें 100 मिलीलीटर जल अटता है। अब अगर इसमें जल का घनत्व कहें, आखिर जल का घनत्व क्या होगा, तो जल का घनत्व क्या होगा, पहले तो आयतन हमको पता है 100 मिलीलीटर, तो 100 मिलीलीटर तो ये तो इकाई से ज्यादा हो गया, हमको इकाई में रहना है, यानी 1 मिलीलीटर आयतन में ही रहना है, 1 मिलीलीटर आयतन में ही रहना है। तो मान लीजिए इसका जो इतना सा भाग है, ये तो पेन दी है, यहाँ पर इतना जो आपको दिख रहा है ब्लैक, ये पेन दी है, ये पूरा कांच का है। तो द्रव्यमान यहाँ से शुरू हो रहा है, द्रव्यमान जो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर जो मान लेते हैं कि ये जो आपको भाग दिख रहा है ये जो है ये इकाई आयतन है, इसका 1 मिलीलीटर का आयतन, यानी यहाँ पर पानी, यहाँ तक अगर पानी आएगा तो ये 1 मिलीलीटर जल होगा, यानी 1 मिलीलीटर जल। तो यहाँ पर इतना इकाई आयतन में जो है, यहाँ पर इतना इकाई आयतन में जो है इस जल का जो द्रव्यमान होगा या भार जो होगा वही उस द्रव्यमान का जो है, सॉरी द्रव्य का यानी जल का घनत्व कहलाएगा। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं घनत्व किसको कहते हैं।